फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 21 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किस बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीबीएस। तो हाल ही में डीबीएस बैंक विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की सूची में प्रथम स्थान पर है। डीबीएस बैंक को डिजिटल सेवा, सामान्य संतुष्टि और विश्वास, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी मुख्य विशेषताओं के आधार पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह बात हो रही है डीबीएस बैंक की, जिसका फुल फॉर्म होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जो कि एक सिंगापुर की बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय है सिंगापुर और इसके चेयरमैन है पीटर से और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने, जो कि अमेरिकी व्यापार पत्रिका है और यह एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका है जिसका निजी स्वामित्व वाले प्रकाशन एक मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू जर्सी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ पायरोस्ट्रिया लालजी किस प्रदेश में खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान द्वीप समूह। तो हाल ही में 15 मीटर लंबा कॉफी का एक पेड़ जिसका नाम पायरोस्ट्रिया लालजी है, अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया है। तो फ्रेंड, यहाँ बात हो रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अरब सागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वहीं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप को लक्षद्वीप नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसमें लगभग 572 द्वीप हैं, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार में जिलों की संख्या है 3। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम रईसी। तो हाल ही में इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड, ईरान में अति रूढ़िवादी मौलवी इब्राहिम रईसी को राष्ट्रपति चुनाव में 19 जून 2021 को विजेता घोषित किया गया है। इब्राहिम रईसी अगस्त में राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है ईरान की, जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है तेहरान और ईरान देश में सिर्फ एक ही नदी है जिसका नाम है करून। इसके साथ ही ईरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर कहानी को ईरान देश में लिखी गई थी। ईरान में विश्व में सबसे ज़्यादा मछली के अंडे, पिस्ता और केसर का उत्पादन होता है। वही ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड, बांग्लादेश में कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की गई है और सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। तो यह बात हो रही है बांग्लादेश की, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। बांग्लादेश को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है। बांग्लादेश से पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। वही बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से और उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा चीन से अलग होता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। वहीं सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। तो 2020 में बिटकॉइन निवेश में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। तो फ्रेंड, यहाँ बात हो रही है बिटकॉइन की, जो कि एक वर्चुअल यानी कि आभासीय मुद्रा है और इस मुद्रा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। यह एक डिजिटल करेंसी है और एक ऐसी करेंसी है जिसको आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर की जा सकती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह मुद्रा की तरह इसका इस्तेमाल सामान खरीदने में कर सकता है और वर्तमान में बिटकॉइन बहुत ही लोकप्रिय करेंसी रहा है। और बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता के द्वारा 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को 20 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 जून को। तो फ्रेंड, दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था और 2019 के अंत तक दुनिया में जबरन विस्थापित होने वाले लोगों के अनुमानित संख्या लगभग 79.5 मिलियन है और 2019 तक दुनिया भर में 79.5 मिलियन शरणार्थियों में 26 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के शरणार्थी हैं और इन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जून मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। वही 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जबकि 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। और इसके साथ ही 6 जून को विश्व कीट दिवस भी मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वही 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी मनाया गया है। वहीं 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। साथ ही 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे और 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिस लाइफ एट प्ले मेमोयर पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है गिरीश कर्नाड ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से गिरीश कर्नाड। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, जिसको इंदिरा नूई ने लिखा है। नमस्ते सैलोम को लिखा है तरुण विजन ने। कर्मयोगी को लिखा है रामेंद्र सिन्हा ने। द अनक्विट रिवर को लिखा है अरूप ज्योति सैकिया ने और द लास्ट 4 मिनट्स को लिखा है विश्वरूप राय चौधरी ने। वहीं नेम्स ऑफ द वुमेन को लिखा है जीत थाइल ने और इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट को लिखा है शिवशंकर मेनन ने। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से युवराज सिंह। तो हाल ही में युवराज सिंह प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड, प्यूमा कंपनी एक प्रमुख जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उच्च स्तरीय एथलेटिक जूते, लाइफस्टाइल फुटवियर और अन्य खेल संबंधी पोशाकों को तैयार करती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जर्मनी और इसके सीईओ हैं बिजन गुल्डे। हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है युवराज सिंह की, जो कि हाल ही में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके साथ कुछ और प्लेयर को भी देख लेते हैं जो कि हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं,
जिसमें पहला है विराट कोहली, जिन्हें हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं अजिंक्य रहाणे को गेमिंग कंपनी 24/7 और न्यू ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा वेगा मैन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। हरभजन सिंह ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्बेसडर है। ड्वेन ब्रावो एसपीयू टॉप के ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं ब्रैडली स्पोर्ट्स अडा के ब्रांड एम्बेसडर है और रोहित शर्मा ला लीगा और ओकले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ और एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी वैद्यनाथन। तो वी वैद्यनाथन जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं और इनके कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसके वर्तमान एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन हैं, जिनके कार्यकाल को पुनः 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और उन्हें कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी में विलय यानी कि मर्ज के बाद बने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि 18 दिसंबर 2024 तक अब इस पद पर बने रहेंगे। तो यह बात हो रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जिसके सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में और इसने हाल ही में घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। तो आयरलैंड के खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है। तो फ्रेंड, आयरलैंड के केविन ओ ब्रायन जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है। तो यह बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मैचों की, जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है, यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जो कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, सीईओ है मनु साहनी। और इसने हाल ही में गर्ल गैंग को महिला विश्व कप का आधिकारिक गीत घोषित किया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।